हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं 7th क्लास जो कि वार्षिक अभ्यासक्रम। हम आज पहली कविता है यहाँ पर, यानी जो पहला सिलेबस का पहला जो चैप्टर है, लेसन है, वो कविता है। उस कविता को हमें देखना है। इस कविता को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। जिन विद्यार्थियों ने बुक नहीं लिए है वो विद्यार्थी कृपया आप बुक ले, ताकि आपको जो कुछ भी यानी आज हमारे सभी विषय के यानी क्या है यानी पाठ या सब कुछ यानी सभी टीचर्स यानी आपको क्या है पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं है तो यानी आप क्या है समझ नहीं पाओगे। इसलिए यानी आप जो है यानी स्कूल से या प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर करके आप बुक ले सकते हो, ताकि बुक आए है आपके पास। अगर बुक होता रहेगा तो यानी आप क्या है बिल्कुल अच्छे से क्या है ठीक तरह से क्या है समझ पाओगे। यानी मैंने यहाँ पर कुछ कविता के कुछ शब्द, ताकि आपके पास बुक नहीं है तो आपको जो शब्द बताऊंगा उस शब्द के अर्थ यानी आपको क्या है पता नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर शब्द के अर्थ यानी क्या है बोर्ड के ऊपर क्या है लिखने का प्रयास किया है। यानी आशा करूंगा कि आप अधिकांश प्रमाण में विद्यार्थियों जो कि आप बुक लेंगे, ताकि बुक आपके पास रहेगा तो आप वीडियो को देखकर बुक में जो कुछ जो शब्द आए हैं उन शब्दों के ऊपर आपकी क्या है यानी नजर या फिर आपकी दृष्टि क्या है पढ़ सकती है। आप किताब को देखकर क्या है अच्छी तरह से क्या है आप समझ सकते हो। यही अपेक्षा यहाँ पर क्या है मैं करता हूँ। और आज हम बात करते हैं हमारे जलाते चलो यानी कविता को देखेंगे। जलाते चलो यानी मतलब जलाना मतलब किसी को जलाना नहीं है। शब्द यानी क्या है जलना है, यानी क्या है जलाना मतलब क्या है किसी को जलाना नहीं है। यानी जलाते चलो का अर्थ है यानी यहाँ पर इस कविता को रखने का यानी उद्देश्य यही है, यानी इस कविता के पीछे का उद्देश्य यही है, यानी प्रेरणा जिसे कहा जाता है, मोटिवेशनल जिसे कहा जाता है। यानी आपको क्या है प्रेरणा देने का क्या है कार्य यहाँ पर क्या है माहेश्वरी द्वारिका प्रसाद जी ने क्या है यानी किया है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने क्या है यहाँ पर यानी प्रेरणा जिसे कहा गया है उस प्रेरणा को क्या है यानी देने का कार्य इस कविता के माध्यम से क्या आपके सामने कार्य किया गया है। इस कविता में जो है छोटी सी कविता है, यानी 3 पंक्तियां यानी 3 स्टांजा जिसे कहा जाता है। इन 3 स्टांजाओं में क्या है कविता को रखा गया है। यानी यहाँ आपको सिर्फ एक इस कविता का उद्देश्य मूलता से यानी यही बताया गया है कि यानी हमें हमारे जीवन में यानी अच्छे और बुरे वक्त में क्या है यानी क्या है आगे बढ़ते रहना है, जलाना है, खुद को क्या है प्रगति पर क्या है लगाना है। जलाते चलो यानी क्या है जलाना मतलब क्या है हमें अपने कार्य में यानी क्या है हमेशा क्या है कार्य करते रहना होगा। यही बात यहाँ पर क्या है यानी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने क्या है बताने का कार्य किया गया है। द्वारिका प्रसाद जी यहाँ पर जो कि कविता दी गई है उस कविता को हम क्या है यानी आज देखेंगे। यानी कविता एक बार मैं पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद उसका संक्षिप्त में क्या है अर्थ बताने का क्या है प्रयास करूंगा। यानी देखिए यहाँ पर जलाते चलो ये दिए, जलाते चलो ये दिए, जलाते चलो ये दिए, यानी यहाँ पर दिए मतलब दीपक, यानी क्या है हमें क्या है जलाते चलना है। यानी देखिए यहाँ पर कविता को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको क्या है यानी संक्षिप्त में क्या है अर्थ बताने का क्या है प्रयास करूंगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलती हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जल जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी।
रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है प्रेरणा जिसे कहा जाता है, यानी हमेशा प्रयास करते रहना। हमारे जीवन में क्या है, यानी हमेशा, यानी सुख दुख में क्या है, हमें आगे यानी क्या है बढ़ते रहना है, हमेशा प्रयास करते रहना है, ना ही निराशवादी नहीं, हमें आशावादी बनना है। यानी आशावादी हमें क्या है बनना है। यानी हम क्या है, हम बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि भाग्य पर यानी क्या है सब कुछ यानी है, यानी सोचते हैं, यानी भाग्य कुछ होता नहीं है। यानी हमें क्या है, हमें निरंतर यानी हमेशा क्या है प्रयास करते रहना चाहिए, यानी हमेशा हमारे कार्य को क्या है करते रहना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है, यानी एक दिया के माध्यम से यानी क्या है मनुष्य के जीवन के यानी क्या है मनुष्य के जीवन को प्रेरणा देने का क्या है कार्य किया गया है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है, यानी नदी जिसे कहा जाता है, नदी और दिया। यानी नदी जो है, यानी नदी के बारे में क्या है, यानी नदी में क्या है दिए बहाने का क्या है कार्य करते रहो। ये बात यहाँ पर उन्होंने क्या बताने का कार्य इनकी कविता के माध्यम से किया गया है। इस कविता को आज हम देखते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यानी धरती पर का यानी अंधेरा मिटेगा। धरा मतलब यानी धरती पर का, स्नेह मतलब प्यार से, यानी दिए प्यार से भर भर कर दिए जलाओ। यानी दिए जलाना है, यानी भर भर कर दिए जलाना है। मतलब यानी दुनिया में हम आए हैं, धरती पर हम आए हैं, तो हमें भर भर कर क्या है यानी प्यार देना है, यानी स्नेह रखना है, देना है। यानी स्नेह से हमें क्या है हमारा जीवन यानी जीना है, प्रयास करते रहना है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। तिमिर मतलब क्या है, यानी यहाँ पर दिया है, देखिए तिमिर मतलब अंधेरा। जला दीप पहला तुम्हें ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। पहली बार दिए ने ही अंधेरे की, यानी क्या है अंधेरे ने क्या चुनौती दी थी, यानी मैं अंधेरा रखूंगा। यानी क्या है चुनौती क्या है अंधेरा है। मतलब हमारे साथ आज हम कुछ नहीं बने हैं, आज हम कुछ यानी क्या है कुछ बन नहीं पाए हैं, या फिर हम आज हमारे सामने एक चुनौती है कि हमें क्या है यशस्वी क्या है सफल व्यक्ति हमें क्या है बनना है, यही हमारे सामने चुनौती है। तो यानी वही चुनौती को हम क्या है स्वीकार करेंगे। तो यानी यहाँ पर दिए का और अंधेरे का उदाहरण देते हुए कहा है कवि ने, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। पहली बार दिए ने ही चुनौती स्वीकार की थी। किसकी चुनौती, यानी अंधेरे की। तो अंधेरे की प्रथम तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। यानी क्या है ये जगत में सारे अंधेरे में क्या है, जैसा नदी की तरह क्या है अंधेरा छाया हुआ है, तो उस अंधेरे में क्या है दीपक की एक नाव मतलब क्या है, जैसे कि बोट जिसे कहा जाता है, जहाज जो होती है, यानी वो जहाज बनकर क्या है तुम्ही ने क्या है यानी तैयार की थी। यानी क्या है, यानी संसार रूपी जो है, संसार में अंधेरा छाया हुआ है, इस अंधेरे में यानी तुम्हें क्या करना है, यानी चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अंधेरे की चुनौती क्या है दिए ने स्वीकार की थी, और स्वीकार करने के साथ ही साथ क्या है यानी सरिता मतलब क्या है यहाँ पर दिया है मैंने, सरित मतलब नदी। यानी ये पूरा अंधेरा क्या है नदी की तरह है, यानी नदी की तरह है, लेकिन इसके अंदर यानी नाव यानी क्या है दीपक की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तमीर का किनारा निकलेगा। यानी कभी कह रहे हैं यानी जो नदी है उस नदी के अंदर नाव को आप लेकर चलेंगे, एक ना एक दिन आएगा ऐसा कि आपको क्या मिलेगा, उसका एक ओर से दूसरी ओर पहुंचने का क्या है रास्ता मिलेगा। इसीलिए तुम क्या है हमेशा प्रयास करते रहो जीवन में। यही बात यहाँ पर क्या है यानी द्वारिका प्रसाद जी ने कही है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर मतलब क्या है अंधेरे को यानी उजाला मिलेगा, सवेरा निकलेगा। यानी तुम दिया जलाते चलो, तूफान आएंगे, दिया जलाते समय यानी बहुत से बाधाएं आ सकती है, लेकिन उस बाधाओं को क्या है टकराते हुए यानी उसका क्या है संघर्ष करते हुए क्या है तुम दिया जलाते चलो, किनारा मिलेगा। मतलब क्या है तुम्हारी नाव कहां पहुंचेगी, सफलता तुम्हें क्या है हासिल हो सकती है। तुम्हें क्या है हमेशा प्रयास करते रहना होगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, शिला मतलब क्या है पत्थर, यानी शिला मतलब क्या है पत्थर पर। देखिए युगों से, युग से क्या है ये चलते आया हुआ है अंधेरा, तो शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जला। यानी पत्थरों पर तुमने क्या है, यानी कवि ने यहाँ पर जो है दियों को क्या है यानी पत्थरों पर जलाने की बात कही है। मतलब क्या है जैसे कि पत्थर आज बालक पैदा होते हैं तो उनके अंधेरा ही होता है जीवन में,
यानी जब वो संघर्ष करने लगते हैं या वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो यानी वो पत्थर से क्या है, एक मूर्त में क्या है, परिवर्तित होता है। यही बात उन्होंने कहा है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत निरंतर जलाए। यानी क्या है, निरंतर हमेशा हमेशा क्या है, तुम दिए जलाने का क्या है, प्रयास किए हो, तुम दिए जलाने का क्या है, कार्य किए हो अंधेरे में। यानी बहुत से क्या है, तुमने दिए जलाए पत्थरों पर। समय साक्षी है, साक्षी मतलब क्या है, प्रमाण है। यानी प्रमाण मतलब क्या है, मैं यानी गवाह, गवाह जिसे कहा जाता है। साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। यानी तुम पत्थरों के ऊपर क्या है, यानी यानी क्या किए हो, यानी दिए जलाने का कार्य किए हो। यानी हमेशा बहुत से प्रयास करते रहे हो, प्रयत्न करते रहे। आज दुनिया में बहुत से महात्मा, बहुत से विचारवंत चले गए हैं। यानी उन्होंने भी क्या है, बहुत से क्या है, प्रयास कर कर यानी अंधेरे को यानी क्या है, यानी सवेरे में लाने का प्रयास किया, अनगिनत प्रयास किए। बहुत से बाधाएं आई है, कठिनाई आई है, फिर भी क्या है, उन्होंने क्या है, प्रयास करने का ही कार्य किया। वही बात यहाँ पर उन्होंने क्या है, समय साक्षी है, यानी समय गवाह है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन मतलब क्या है, हवा। यानी जो है हवा ने क्या है, यानी जैसा दीप जलाते हैं वैसे बुझाने का कार्य यहाँ पर क्या है, हवा का क्या है, कार्य होता रहा है। मगर बुझ सोए ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला। यानी क्या है, बुझे, यानी दीपक बुझने का कार्य हुआ, लेकिन बुझे तो बुझे, लेकिन थोड़े वक्त के लिए क्यों ना हो। यानी उन्होंने क्या है, यानी सवेरा जिसे कहा जाता है, उजाला, यानी तिमिर को उजाला, मतलब तिमिर मतलब अंधेरे को उजाला देने का क्या है, कार्य किया गया है। यानी मगर बुझ सोए ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। यहाँ पर जो है, यानी मगर बुझे है, सोई जो है, यानी ज्योति यहाँ पर क्या हुई है, यानी बुझने का कार्य हुई है। और बुझ कर यानी क्या है, तिमिर मतलब क्या है, यानी अंधेरे को क्या है, उजाला मिला है। यानी अंधेरे को क्या है, एक ना एक दिन क्या है, रोशनी मिली है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रही। जल जो प्रथम बार लो दिए की स्वर्ण सी जल रही और जलती रही। यानी देखिए, दिए और तूफान की कहानी यहाँ पर क्या है, यानी हमेशा चलती आई है। यानी जैसे कि दिया जलाते हैं तो यानी हवा से क्या होता है, यानी क्या है, यानी तूफान की वजह से क्या है, दिया क्या है, बुझ जाता है। ये कहानी तो चलती आई है, मतलब यानी मनुष्य संघर्ष करता है, संघर्ष कर कर क्या है, यानी आगे बढ़ता है। उसके रास्तों में क्या है, बाधाएं आते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो आगे बढ़ता है। वही बात यहाँ पर उन्होंने क्या है, बताने का क्या कार्य किया है, चली आ रही और चलती रहेगी। यानी यही कहानी क्या है, यानी चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। जो जल जो प्रथम बार लो दिए की, यानी जली जो पहली बार दिए की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यानी एक बार अगर दिया जला तो वो कैसे है, स्वर्ण मतलब क्या है, सोने का जैसा क्या है, यानी प्रकाश, अंधेरे में क्या है, प्रकाश यानी देने का, उजाला देने का क्या है, कार्य करते हैं। यानी दिया जो, जैसे कि आप एक बार अगर प्रयास करने लगोगे तो आपको आपकी सफलता पाने तक क्या है, कोई रुकावट नहीं आ सकती। रुकावटों को भी क्या है, हमें क्या है, उसके ऊपर छाना है, यानी उनको बाधाओं को क्या है, टकराना है। टकरा कर हमें क्या है, अपने जीवन में क्या है, सफलता की ओर क्या है, बढ़ना है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। यानी क्या है, रहेगा धरा पर, धरती पर एक भी अगर दिया रहेगा, यानी धरती पर एक भी अगर दिया रहेगा तो एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यानी निशा को, यानी सवेरा मतलब सुबह, यानी रात को सुबह मिलेगी। मतलब यानी यहाँ पर जो है, यानी द्वारिका प्रसाद जी ने यहाँ पर बताने का कार्य किया गया है। यानी एक भी अगर दिया रहेगा तो क्या है, यानी अंधेरे को उजाला करेगा। तो अगर आपके मन में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर द्वारिका प्रसाद जी का यही है, यानी हमारे मन में अगर एक भी अगर इच्छा जागती है, यानी हमारे सफलता होने के लिए वो बहुत ही क्या है, मायने रखती है। हम उसी एक इच्छा को लेकर क्या है, हम सफल हो सकते हैं। यही बात यहाँ पर क्या है, द्वारिका प्रसाद जी ने क्या है, जलते चलो ये दीप,
यानी जलाते चलो ये दिए, यानी क्या है, यानी इस कविता के माध्यम से हमें क्या है, मोटिवेशनल जिसे कहा जाता है, यानी हमें क्या है, प्रेरणा जिसे कहा जाता है। पहली कविता जो है प्रेरणार्थक कविता है हजारी प्रसाद द्वारिका जी की, सॉरी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की, यानी क्या है, यानी यहाँ पर इस कविता को समाप्त करते हैं। यहीं पर हम क्या है, रुकते हैं। यानी जीवन में जितने भी बाधाएं आती है, हमें उस बाधाओं से क्या है, डट कर लड़ कर क्या है, हमें आगे बढ़ना होगा। यही बात यहाँ पर क्या है, माहेश्वरी प्रसाद यानी हजारी प्रसाद जी ने क्या है, जी ने बताने का कार्य किया गया है। माहेश्वरी प्रसाद जी यानी यहाँ पर कहते हैं कि यानी क्या है, जीवन में एक भी अगर आशा बचती है, जैसे कि एक दिया निशा को सवेरा देगा, यानी मतलब क्या है, अगर एक भी दिया, अगर हम हजारों दिए लगाते हैं तो यानी हजारों दियों में से क्या है, एक भी दिया क्या हो सकता है, यानी उस निशा को यानी रात को क्या है, यानी सवेरा दे सकता है। यही बात यहाँ पर क्या है, यानी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने जी क्या है, देने का कार्य किया गया है। यानी ये शब्दार्थ और इसके ऊपर विकल्प और प्रश्न उत्तर आपको क्या है, होमवर्क में लिखने हैं। छोटी सी कविता है, आप स्वयं पढ़िएगा। अगर समझ में न आए तो आप क्या है, मुझे कमेंट में क्या है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर क्या है पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको क्या है, यानी समझाने का क्या है, कार्य करूंगा। यहीं पर हम क्या है, रुकते हैं। इसके ऊपर जो प्रश्न उत्तर है, यानी प्रश्न उत्तर, विकल्प और साथ ही साथ क्या है, यानी जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे आपको क्या है, लिखना है गृह कार्य में। धन्यवाद, थैंक यू।